अरविंद केजरीवाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस मंच पर। सब लोग अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे जोश से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, जय हिंद, जय हिंद। सभी देशवासियों को आजादी के 75 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो आप लोगों ने कार्यक्रम देखा, जितने लोग आज यहां आए हुए हैं, मैं देख रहा हूं हजारों स्टूडेंट्स और दिल्ली वासी आज यहां मौजूद हैं। मुझे लगता है आप सब लोगों को आज की ये शाम 75 साल आज़ादी के मनाने की ये शाम यादगार रहेगी, हमेशा जिंदगी में याद रहेगी। पूरा देश इस वक्त देशभक्ति के रस में डूबा हुआ है। अपने अपने तरीके से, नए नए तरीके से देश भर में लोग आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं, जगह जगह किस्म किस्म के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये समय उन सब शहीदों को याद करने का, जिन लोगों की शहादत की वजह से और जिन लोगों के संघर्ष की वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली थी। ये समय उनके सपनों को याद करने का, वो कैसा भारत चाहते थे। अनगिनत लोगों ने शहादत दी, अनगिनत लोग जेल गए, कईयों ने काला पानी काटा, बहुत यातनाएं सही। लेकिन मैं खासकर 2 स्वतंत्रता सेनानियों की जिक्र करना चाहूंगा। एक बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, पूरी जिंदगी संघर्ष किया। एक बहुत ही गरीब परिवार से निकले, पूरी जिंदगी आजादी के लिए लड़े एक तरफ, और दूसरी तरफ दबे कुचले गरीबों दलितों के लिए लड़े। उनको उनका हक दिलाने के लिए लड़े, बराबरी के हक के लिए लड़े। और एक गरीब परिवार से, एक गांव से निकल के वो अमेरिका से और लंदन से, पता नहीं कहां कहां से वो पीएचडी की डिग्री, 2-2 डॉक्टरेट करके आए, 2-2 डॉक्टरेट। और बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान। आज हम जिस तरह का भारत देख रहे हैं, जितनी तरक्की भारत ने की है, और जो आज हमें बराबरी का अधिकार मिला, बोलने की स्वतंत्रता मिली, इतने सारे फंडामेंटल राइट्स मिले, ये सब उसी महान शख्सियत का नतीजा है। और दूसरा मैं याद दिलाना चाहूंगा शहीद आजम भगत सिंह। उनकी शहादत को याद कीजिए। 23 साल का लड़का, 23 साल की उम्र में कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है, कोई अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा होता है, कोई पिक्चर देख रहा होता है। 23 साल की उम्र के अंदर वो आदमी देश के लिए शहीद हो गया, फांसी चढ़ गया। भगत सिंह से हमें सुप्रीम सैक्रिफाइस की प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए
अगर जरूरत पड़े तो जान भी कुर्बान कर देना, उसकी भी चिंता मत करना। पूरी दिल्ली में हम लोगों ने 500 जगह तिरंगे लगाए हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे तिरंगे। देखे आप लोगों ने? दिल्ली हैज बिकम द सिटी ऑफ ट्राई कलर्स। दिल्ली तिरंगों का शहर बन गया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा ऊंचे तिरंगे दिल्ली के अंदर हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा तिरंगे। अभी मैं घर से निकला और यहां आ रहा था, आते आते रास्ते में मैंने गिने, वैसे तो आज बहुत सारे तिरंगे हैं हर जगह, लेकिन जो बड़े वाले तिरंगे, जो 500 तिरंगे लगाए हैं, मुझे 9 तिरंगे दिखाई दिए, बड़े वाले तिरंगे। यही हमारा मकसद था। हमारा मकसद था कि हम लोग रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाते हैं, घर में, फैमिली के साथ, दफ्तर में, देश को भूल जाते हैं जिंदगी जीते जीते। दिल्ली आपको भूलने नहीं देगी। आप घर से बाहर निकलोगे, आपको तिरंगा दिखाई देगा, देश याद आ जाएगा। फिर थोड़ी आगे जाओगे, एक और तिरंगा दिखाई देगा, फिर थोड़ी आगे जाओगे, एक और तिरंगा, दफ्तर से शाम को बाहर आओगे, फिर तिरंगा दिखाई देगा। देश हर कदम पे आपको याद आएगा। यही हमारा मकसद था। आज पूरी दिल्ली के अंदर 25 लाख बच्चों को तिरंगे बांटे गए हैं। 25 लाख बच्चों को। और आज शाम को भी 5 बजे ये 25 लाख बच्चे और हम सब लोग, दिल्ली में 100 जगह अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, हम सब लोग 5 बजे अपने हाथ में तिरंगा लेके एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे। पूरी हवा, पूरी फिजा देशभक्ति से भरी हुई होगी। आज आपने देखा होगा अखबारों के अंदर भी, हर अखबार के अंदर एक पेज दोनों तरफ तिरंगे का आया है। देखा आप लोगों ने? तो जिसको तिरंगा नहीं भी मिला, वो उस पेपर को काट के अपने हाथ में 5 बजे ऐसे उठा के राष्ट्रगान गा सकता है। सब लोगों को आजादी के 75 साल के इस मौके पे एक प्रश्न मन में उठता है। कई लोगों से मैं बात करता हूं, आपस में लोग चर्चा करते हैं। 75 साल में हमने काफी तरक्की की, काफी प्रगति की, लेकिन इन 75 साल में कई देश भारत से आगे निकल गए। सिंगापुर हमारे से 15 साल बाद आजाद हुआ, हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। जापान, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, बर्बाद हो गया था जापान। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था, तहस नहस हो गया था। आज हमसे आगे निकल गया। इसमें ताली बजाने की बात नहीं। जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल तहस नहस हो गया था जर्मनी, हिटलर के बाद पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, वो भी हमसे आगे निकल गया। क्यों? हम पीछे क्यों रह गए? भारत पीछे क्यों रह गया? हमारे में कोई कमी थोड़ी है, हम किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत के लोग दुनिया में सबसे मेहनती लोग हैं। भारत के लोग दुनिया में बेस्ट लोग हैं। फिर हम पीछे क्यों रह गए? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मैं हमेशा कहता हूं, जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे खूबसूरत जगह भारत को बनाया। भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं, जड़ी बूटियां हैं, फसलें हैं। क्या नहीं दिया भगवान ने? कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने।
भगवान ने जब इंसान बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने भारत में पैदा किए। फिर हम पीछे क्यों रह गए? कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट एडवोकेट हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं। आज दुनिया को वर्ल्ड का लीडर होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए आज सब लोग मिलके 130 करोड़ भारत के लोग मिलके प्रण लें कि हम सब लोग मिलके आने वाले समय में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। हम सब लोग मिलके प्रण लें कि आने वाले समय में हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आज से 75 साल पहले जब हम सारे जन इकट्ठे हो गए, सब जब सारा भारत हो गया, इकट्ठा हो गया, हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया उठा के देश के। आज अगर एक बार फिर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आप लोगों से, जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, जितने लोग मुझे अभी टीवी पे देख रहे हैं, दिल्ली वाले, दिल्ली के बाहर वाले, एक बहुत छोटी सी चीज मांगता हूं। बहुत छोटी सी चीज, जो 75 साल मना रहे हैं, एक छोटा सा प्रण कर सकते हैं हम लोग जब सड़क पे जा रहे होते हैं, चिप्स खा रहे हैं, उठा के पैकेट सड़क पे फेंक देते हैं। पानी पी रहे होते हैं, उठा के बोतल सड़क पे फेंक देते हैं। गाड़ी में जा रहे होते हैं, चिप्स खाई, खिड़की खोली, उठा के बाहर फेंक दिया। आज से हम प्रण ले कि हम अपनी तरफ से कम देश को गंदा नहीं करेंगे। कहीं जितना हमारे पास हमारा अपना कूड़ा है, जब तक हमें कूड़ेदान दिखाई ना दे, हम अपनी जेब में डाल लेंगे, और जब कूड़ेदान दिखाई देगा, कूड़ेदान में डालेंगे। अगर बन सके, अगर कोई कूड़ा दिखाई दे और बन सके तो उसको उठा के हम कूड़ेदान में डालें। लेकिन अगर वो ना भी करे तो कम से कम अपनी तरफ से हम भारत के अंदर कहीं भी, किसी भी पब्लिक स्थान, सार्वजनिक स्थान के ऊपर हम अपनी तरफ से कूड़ा नहीं डालेंगे। मंजूर है? गंदा नहीं करेंगे, अपने किसी भी सड़क को गंदी नहीं करेंगे, किसी भी सार्वजनिक स्थल को गंदा नहीं करेंगे। भारत को अगर हमें दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को आजादी के 75 साल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा दिल कहता है कि भविष्य भारत का है। आने वाले समय में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से अरविंद केजरीवाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। उनके ऊर्जावर्धक शब्दों ने हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। अगली प्रस्तुति में श्री आशीष विद्यार्थी अपनी आवाज से महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना अटल ध्वजा हरी सफेद केसरी को हम सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हरिवंश जी के भावों को पूरी तरह समझने के लिए हमें अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता देनी होगी। कवि ने तीनों रंगों के महत्व को अलग अलग तरीके से, उपमाओं से समझाने की इस कविता के द्वारा कोशिश की है। हमारे तिरंगे को हिमालय की चोटियों से ऊंचाई और समुद्र की गहराई और व्यापकता दी है, और अपनी ज़मीन पर हर जगह दिखने की कामना की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारी सरकार ने उसी भाव को हर हाथ तिरंगा हर घर तिरंगा के जरिए सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। अगली प्रस्तुति में श्री आशीष विद्यार्थी जी अपनी आवाज़ में महाकवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की रचना अटल ध्वजा हरी सफेद केसरी की प्रस्तुति आपके सामने पेश करेंगे। नागधराज श्रृंग पर खड़ी हुई, समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई, स्वदेश में जगह जगह गड़ी हुई अटल ध्वजा हरी सफेद केसरी।
न साम दाम के समक्ष ये रुकी, न द्वंद्व भेद के समक्ष ये झुकी। सगर्व आस शत्रु शीश पर ठुकी, निडर ध्वजा हरी सफेद केसरी। चलो इसे सलाम आज सब करें, चलो इसे प्रणाम आज सब करें। अजर सदा इसे लिए हुए जिए, अमर सदा इसे लिए हुए मरे। अजय ध्वजा हरी सफेद केसरी, अजय ध्वजा हरी सफेद केसरी। एक बार जोरदार तालियों से आप अब तक जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं उनके लिए आप जोरदार तालियां। और चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री जी एक संकल्प लेकर चलते हैं कि जब भारत मां का हर बच्चा, तो आप लोग भी जब इस संकल्प को मैं बोलूं मेरे साथ, मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्मसम्मान जगाएगा, जब किसान का पसीना उसके घर में भी खुशहाली लाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा, शान से लहराएगा, शान से लहराएगा। एक बार जोरदार तालियों से आप इन भावों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ उपस्थित हैं और ये सब भाव जब हम बेस्ट स्कूल बनाते हैं, जब बेहतरीन मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, जब हम किसानों को मुआवजा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पंक्तियां याद आती हैं और इन पंक्तियों को लेकर हम हमेशा इसी तरह आगे चलते हैं। तो आज के इस, चूंकि अवसर बहुत शानदार है, किसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि अमर तिरंगा अंबर में फहराए सदा स्वतंत्र और शस्य श्यामला भारत मां अभिनंदित गणतंत्र। और आज स्वतंत्रता का ये पर्व अपने आप में हम सब के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है। आज आप देखते हैं जब भी आप दिल्ली में निकल कर आते हैं कहीं से भी, तो अभी सर ने जिक्र किया, हम तिरंगे को देखते हैं तो हमें जो भावना आती है उस भावना को एक बार जोरदार तालियों से आप अभिव्यक्त करें, आभार व्यक्त करें दिल्ली सरकार का। और कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है और हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा। ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। और मैं अपने देश को हमेशा धड़कनों में रखता हूं और इसलिए इन शब्दों से मैं उसे व्यक्त करता हूं कि मेरी धड़कनों में धड़कता रहे तू, मेरे देश तुझको नमन मेरा, मेरे देश तुझको नमन मेरा। जीऊं तो जुबा पर तेरा नाम हो, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सचमुच इस देश में, इस प्रदेश के लिए बहुत सारा काम किया है। हम सब उन सब की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियों से हम उन सब का आभार व्यक्त करें। हम उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां, वो हॉल महसूस हो के यहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, तालियों से जोरदार तालियां। आज अवसर है देश के शहीदों को याद करने का और उन्हें सम्मान के साथ याद करें कि दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। और चूंकि यहाँ अध्यापक भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, देश और इस प्रदेश के आम लोग भी मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा देश आपको देख रहा है। और जब हम अपने तिरंगे की ओर देखते हैं तो मन में यही भाव आते हैं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना
लहू देकर की है, जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऊंचा उठाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऊंचा उठाए रखना। इस बहुत ही प्यारे अवसर पर जब देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तरफ बढ़ रहा है, आज का सचमुच ये अवसर जिसमें हम सब मिलकर अपने राष्ट्रगान को यहाँ गाएंगे, तिरंगा हाथ में लेकर, इस बहुत ही प्यारी और अनूठी सोच के लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियों से एक बार हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर, आपने जिस तरह से 500 तिरंगों से दिल्ली को नवाजा है, आज जब मैं अपने घर से यहाँ तक आया तो मैंने गिने 17 तिरंगे, और देखकर जब भी तिरंगा मुझे दिखाई दिया तो मेरे मन में वो भाव जो काकोरी कांड के सामने राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब उनके मित्रों ने कहा कि एक बहुत अच्छा सा गीत लिखिए, और तब उन्होंने लिखा मेरा रंग दे बसंती चोला। एक बार संवेद स्वर में क्या हम गा सकते हैं? जी, एक बार मिलकर गाते हैं। जी, अब आपकी बारी है। रेडी, 1 2 गो। तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रंग में बने रहते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। और अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथियों की जोश में कोई कमी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अब मैं एक बार फिर से आवाज़ दूंगी, उस बुलंद आवाज़ को जो एक बार फिर से अपने गाने से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर देंगी। क्या आप तैयार हैं? चलिए फिर जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत कीजिए नेशनल अवार्ड विनर, हमारे देश को ऑस्कर और ग्रामी दिलाने वाले श्री सुखविंदर सिंह जी का। मैं एक बहुत खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जब स्टेज पे आए, उन्होंने जो भारत माता का जयकारा लगाया, तो मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि मेरे से भी एनर्जी किसी के अंदर है ज़्यादा। सर, मैं वो सब प्रकार के विचित्र किस्म के बड़े अच्छे हाइजीनिक फूड खाता हूं, आप क्या खाते हैं? सर, आपने जो वो जयकारा लगाया है भारत माँ का, 4 जन मेरी तरफ घूर के देख रहे थे, आप बोल। ये कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सुखी जी आपका सुर बहुत ऊपर जाता है। सुर ऊपर नहीं जाता, जब शिद्दत होती है, जब यहाँ से दिल से आवाज़ निकलती है तो पूरी आकाश गंगा में आवाज़ फैलती है। तो मैं चक दे इंडिया की चंद लाइनें पेश करूँगा। और मैं पहली दफ़ा रूबरू हूबहू आपके दर्शन कर रहा हूँ, मनीष जी के भी, आप सबके। तो जाते समय आप रेसिपी ज़रूर लिखवा दीजिएगा मुझे, ताकि मैं आगे और 20 साल एक्सटेंड करना है ना करियर। वेरी नाइस, इट वॉज रियली वेरी एनर्जेटिक। कुछ करिए कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले,
कुछ करिए, कुछ करिए, चक दे इंडिया। कम ऑन एवरीबॉडी। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए। मैं परसों दोपहर के वक्त कागज पे कुछ लिखने की मेरी मंशा हुई, मेरे देश के बारे में, मेरे भारत के बारे में। हम जब माननीय महोदय, जब हम लोग विदेशों में भी जाते हैं तो वहाँ कभी मैंने अपने कॉन्सर्ट का नाम सुखविंदर सिंह कॉन्सर्ट नहीं रखा, वहाँ भी ये तिरंगा होता है हमेशा। और इसके वीडियोस इसके प्रमाण हैं कि वहाँ पर मैं अपना नाम लेके कभी स्टेज पे नहीं चढ़ता, अपने भारत का कल्चर, उसका मैनरिज्म, उसका एटिकेट्स, उसकी सोच को लेके स्टेज पे चढ़ता हूँ। ये मेरा, तो मैंने वंदे मातरम के साथ कुछ चंद लाइनों को शामिल किया है जो मेरी देश के प्रति भावना ही है, जिसे मैं आपके समक्ष थोड़ा पेश करूँगा। धन्यवाद सुखी जी, आपकी आवाज़ ने हम सभी में एक जोश भर दिया, एक जज्बा भर दिया। और अब मैं एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अरविंद केजरीवाल जी को, उप मुख्यमंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया जी, चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार जी, सेक्रेटरी टूरिज्म, आर्ट्स एंड कल्चर श्रीमती स्वाति शर्मा जी, डायरेक्टर एजुकेशन श्री हिमांशु गुप्ता जी को कि वे मंच पर आए। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम सब मिलकर आजादी के इस अमृत महोत्सव को साथ मिलकर मनाएं, गर्व से अपना राष्ट्र ध्वज फहराएं और अपनी स्वतंत्रता के 75 सालों का जश्न मनाएं, साथ में अपना तिरंगा लहरा कर फहरा कर। मॉनिटर्स, साउंड इंजीनियर, मॉनिटर, मैं आ रहा हूँ। तो जो वंदे मातरम मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अब मैं नहीं, पूरा भारत, हम सब साथ में गाएंगे वंदे मातरम।
जज्बा भी है हौसला, मेरे खून में हिंदोस्ता, मेरा पैरहन मेरा बागबान, मेरा देश है मेरा जानशी, मेरे जिस्म में दिल बन के ये धक धक धड़कता रहता है। नमन करूं मैं भारत माँ को, नमन करूं मैं भारत माँ को, हर पल ये दोहराऊं आपके कंठ से भारत माता की जय का एक जयकारा सुनेंगे। माइक दीजिए साहब का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मैं अब इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सेक्रेटरी एजुकेशन श्री अशोक कुमार जी को कि वो भी हमें यहाँ ज्वाइन करें, और साथ ही साथ असीस कौर जी जिन्होंने अपनी आवाज़ में रघुपति राघव राम की कुछ देर पहले प्रस्तुति की थी। मैं आमंत्रित करूँगी कि सभी लोग हमारे साथ यहाँ मंच पर आएँ। सेक्रेटरी एजुकेशन श्री अशोक कुमार जी, आपको आमंत्रित करना चाहेंगे इस मंच पर। नहीं मैं ठीक, मैं इधर, आप आइए। हम भारतवासियों का तिरंगा सदा सर्वदा यूं ही आजाद फहराता रहे। इसी भावना के साथ इस कार्यक्रम के समापन का वक्त आ गया है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।